अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स काउंटडाउन मैथमेटिक्स क्लास 5 के लिए यूनिट नंबर है हमारा 7 ज्योमेट्री का, जिसमें एक्सरसाइज 7F आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करनी है। और 7E तक पिछली सारी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस जो हैं वो मैं डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7F का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग शेप्स है। सबसे पहले आपने समझना है लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो एक शेप को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे और उस इधर वाली शेप भी वैसी हो और उधर वाली भी शेप, यानी उसकी शेप में दोनों हिस्सों की शेप सेम हो, ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अब ये वाली फर्स्ट शेप है, अब अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करती हूँ तो देखें ज़रा, ऊपर भी एक ट्रायंगल नुमा शेप है, नीचे भी ट्रायंगल नुमा, सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों एक जैसे हिस्सों में तकसीम हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन ऑफ सिमेट्री। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट किस तरह की लाइन लग सकती है, इस तरह से। अब मैं हाथ से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मैं सीधी लाइन स्केल से लगाऊँ तो अब ये देखें, इधर भी इतना हिस्सा यहाँ पे और इधर भी ऊपर नीचे उतना ही हिस्सा बचा, यानी बराबर बराबर हो गया। ये हो गई हमारी सेकंड। तो टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हमारी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, ये हमने लिख दी। अब नेक्स्ट शेप है ये वाली। अब नेक्स्ट शेप में भी आपने देखना है कि किस तरीके से आप इसकी लाइंस लगेंगी। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूँ, इधर भी उतना ही हिस्सा, इधर भी उतना ही, इधर भी वैसे का ही और इधर भी सेम सेम, ये हो गई हमारी एक लाइन, वन पॉसिबल। इसी तरह से मैं अगर ये भी लगा दूँ, ये होगी हमारी सेकंड पॉसिबल, उतना ही ऊपर और उतना ही नीचे। ये साथ साथ मैं मिटाती जा रही हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आती रहे। अगर हम इस तरह लगाएं, ये देखें सेम शेप इधर भी बच रही है और सेम शेप इधर भी है। अब इसी तरह से यहाँ को भी अगर हम लगा दें तो इसकी भी ऊपर वाली और इधर वाली जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। यानी कि ना वो ऐसे बराबर इससे डिवाइड करे कि उधर भी उतना ही हिस्सा हो, इधर भी हो और शेप भी वैसी हो। तो ये हमारी 2 ये और 2 वो कुल मिला के हमारी 4 हो जाएंगी। अच्छा, आंसर कैसे आपने लिखना, 2 4 नहीं लिखना, हमने आंसर जो है वो प्रॉपर लिखना है। वो कैसे, फिगर हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट के बारे में ये लिखेंगे, उसके बाद आपने सेकंड के बारे में क्या लिखना है, फिगर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपने सिर्फ इसके अंदर नंबर ऑफ लाइन्स चेंज करते जाना है, बाकी सारा वही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाए, अब मैं इसकी सारी लाइन्स लगा लेती हूँ। पहली अगर मैं इसको इस तरीके से इस तरह से डिवाइड करूँ, ऊपर नीचे सेम रहेगा। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से अगर डिवाइड करूँ, तब भी इधर वाला और इधर वाला सेम है। अगर मैं इसको सिर्फ दूसरी दोनों लाइंस को मिटा के इस तरीके से मैं डिवाइड करूँ तो ये वाला और ये वाला पार्ट सेम रहेगा। उसके बाद अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूँ तो ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो सेम रहेगा। तो ये हमने इसको इस तरीके से किया डिवाइड, ये हो गई हमारी 4 लाइंस। अब यहाँ से भी देखें, ये वाला पूरा हिस्सा भी वैसा है और ये वाला भी पूरा हिस्सा वैसा। अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन भी लगा देती हूँ और इसी तरह से अगर यहाँ से भी मैं एक एक लाइन लगा दूँ, यानी इन जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स थे ना, तो 6 पॉसिबल लाइंस जो हैं वो हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैसी हो गया था। पहले हम यहाँ से कॉर्नर्स इनके आपस में मिला के, उसके बाद ये इनके दरमियान से, ये भी हमारी पॉसिबल लाइंस है। तो एक इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, हमारी 3 लाइंस और 3 इनके दरमियान में से अगर हम गुजारें तो हमारी 6 हैं। तो फिगर है 6 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज के बारे में। अब इसका देखें, अब इसको हम सिर्फ इस तरीके से करेंगे तो ये ऊपर भी उसी शेप का और नीचे भी इसी तरह की शेप का रहेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ पे 2 कॉर्नर्स रह जाएंगे और थोड़ा सा हिस्सा, और यहाँ पे कोई कॉर्नर ही नहीं है, सिर्फ गोल गोल सा रहेगा। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री है तो बिल्कुल बराबर करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिगर हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइंस नहीं आएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से इस शेप को भी ध्यान से देखें, इसको इस तरीके से हम लोग कट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँ तो यहाँ पे एक पार्ट होगा, एक तो है ही नहीं, और यहाँ पे 2 पार्ट्स के बराबर रह जाएगी शेप, यानी इस तरफ छोटा इस तरफ बड़ा हो जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसके अलावा कोई पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसकी भी 1 लिखेंगे और इसी तरह इस शेप की भी इस तरीके से 1 ही आएगी।
क्योंकि हम अगर इसको इस तरीके से मिलाएं, किसी भी पॉइंट से रख के कट कर लें, हम लोग की लाइन जो है वो बराबर बराबर नहीं कटेगी। ये 1 हो गई इसकी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा? वो पॉइंट जिससे हम शेप को मूव कर सकें, जिससे हम शेप को मूव करेंगे वो होगा उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है मतलब एक जैसा हो जाना। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? हम उसे रोटेट करें तो हमारे कितनी दफ़ा रोटेट करने पे वो अपनी पहले जैसी शेप में वापस आ रही है, तो वो हमारी होगी उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा? सबसे पहले हम इस शेप का देखते हैं। इसको हम अगर यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे, ये इसका होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहाँ से नहीं पकड़ के घुमाएंगे, ना ही यहाँ से, क्योंकि इस तरह से हम शेप नहीं उसकी हमने बदलनी, सिर्फ हम इसका यहाँ से एक पॉइंट पकड़ के हम इसे घुमाएंगे। अब मैं अगर इस शेप को इधर को टर्न करती हूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने ना एक रफ सी शेप काट ली है, ये कोई मैंने इतनी नीट नहीं काटी, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको ज़रा समझ आ जाए। यहाँ पे ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसे मैंने यहाँ से पकड़ के घुमाना शुरू किया। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा कि ये कितनी दफ़ा रोटेट करने पे ये वापस अपनी पहले जैसी शेप में आती है। यहाँ से मैंने पकड़ा इसको, तो एक दफ़ा घुमाया, अब ये वाला खड़ा हुआ है, जब इसको एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। क्या ये वापस पहले अपनी शेप में आया? नहीं आया, ये एक दफ़ा भी नहीं आया। इसको हमने पहले पूरा घुमाना है, इस पॉइंट के ऊपर हमने पूरा घुमाना है, और पूरे घुमाते हुए हमने देखना है कि कितनी दफ़ा ये वापस अपनी पहले जैसी शेप में आता है। अब ये वाला इधर को लेटा हुआ है, अब इसको घुमाएंगे दोबारा तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी भी ये अपनी पहले इस तरह वाली शेप में नहीं आया। अब इसको हम दोबारा से एक दफ़ा टर्न करेंगे, अगेन नहीं आया, और अब हमने इसको घुमा के वापस ले आए तो ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया जिससे हमने स्टार्ट किया था। और ड्यूरिंग दी पूरी रोटेशन के दौरान, एक जो पूरा घुमाया हमने इसे, पूरी रोटेशन के साथ एक दफ़ा भी ये इस शेप में नहीं आया। तो इसका मतलब है, एक तो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, और दूसरा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 1 है, यानी पूरा घुमाने के बाद एक दफ़ा ही ये अपनी शेप में वापस आता है। ऐसा नहीं होता कि ये जो है वो बार बार चेंज करने पे अपनी शेप में दोबारा दोबारा आ रहा है। अब नेक्स्ट एरो वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगेन इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन भी मैंने ये बताया हुआ है। यहाँ से अगर हम इसको पूरा घुमाएं तो ये एरो, इसी को काट के ले लिया मैंने, ये नीचे की तरफ को है। अब इसको घुमाना शुरू करें, इधर को सीधा। अब ये देखें ना, इधर को भी जाके ज़ाहिर है ये इस तरह का नहीं बनेगा, ऊपर को गए तो बिल्कुल ही उसकी शेप चेंज होगी, क्योंकि इसका मुंह नीचे की तरफ को है। दोबारा से इधर को, और ये दोबारा से, ये पूरा घुमाने के बाद पूरा घूम के एक चक्कर ये दोबारा जब अपनी पोजीशन पे आया है तो फिर ही ये पहले वाली शेप में वापस आया है, दरमियान में कहीं नहीं आया। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हुआ? 1 हुआ, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये हुआ। नेक्स्ट शेप, सो आवर थर्ड शेप इज़ दिस। ये हमारी शेप है, इसको मैंने कुछ इस तरह से काट लिया। इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन दरमियान में से मैं इसको घुमाना शुरू करूँगी। ये देखें, ये इसका मैं नाम दे देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। 1 2 3 एंड 4। उसमें भी वैसे हम नाम दे के कर सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा आसान था। अच्छा जी, ये अभी हम पॉइंट 1 पे, अब इसको 1 बाय 1 रोटेशन देनी। अब 1 को इधर लेके आना है, फिर इधर, फिर इधर, ये इसकी रोटेशन तब कंप्लीट होगी, फिर ये दोबारा वापस आएगा। अब इसको ऐसे किया, 1 ऊपर था, अब 1 इधर को आ गया। एक दफ़ा इसको मैंने इधर को किया, मतलब इसकी रोटेशन कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसको एक दफ़ा मैंने इधर को घुमाया तो ये दोबारा उसी शेप में है, इसकी शेप नहीं चेंज हो रही, इसे एक थोड़ा थोड़ा सा घुमाने से भी, इसको एक ऑर्डर तक घुमाने से भी इसकी शेप वहीं की वहीं रहेगी। एक दफ़ा घुमाने पे मतलब ये वाला 1 इधर लेके आया, 1, और उसके बाद 2, सेकेंड टाइम रोटेट किया, सेकेंड टाइम रोटेट करने पे 1 पहले इधर था, फिर इधर आया, 1 रोटेशन, फिर इधर आ गया। सेकेंड रोटेशन पे भी इसकी शेप सेम है, अब 1 को साइड पे ले आए। थर्ड रोटेशन पे भी इसकी शेप सेम है, अब 1 को ऊपर ले आए। 1 दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो 1 2 3 4, तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ गया। इसकी शेप
कोई चेंज नहीं हुआ और हर दफ़ा रोटेट करने पे ये वापस अपनी शेप में आ रहा था, इधर इधर इधर। तो टोटल 4 टाइम जब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से रोटेट किया है, ये वापस इसी शेप में आ रहा था, इसकी शेप चेंज नहीं हो रही। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल यानी रोटेट करने पे सिमेट्री शेप सेम रहती है। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा रोटेट करने पे शेप जो है वो सेम रही है। और रोटेशन हमने एक पूरा मतलब चक्कर इसे घुमाया है, तो फिर टोटल हमारी 4 बनी है। अब इसी तरह से ये फेस है, ये फेस बना हुआ है। अब इस फेस के ऊपर देखना, अब इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको तो हम पूरा ही घुमा देंगे ना। अगर इस फेस को थोड़ा सा भी इधर उधर आपने कर दिया तो इसकी आइज़ इधर ऊपर नीचे हो जाएंगी। जैसे कि ये इसकी आइज़ हैं और ये इसकी स्माइल है। तो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन मैं दरमियान में रखती हूँ। ये इसका मैंने पॉइंट ऑफ रोटेशन लगाया, इसकी नोज़ नहीं है। अब मैंने यहाँ से इसको ना ऐसे रोटेट किया। अब इसकी आइज़ साइड पे और फेस यहाँ को चला गया, वैसा नहीं बना। फिर से रोटेट किया, अब उल्टा हो गया। इधर से रोटेट किया, दोबारा नहीं वैसा आया। पूरी रोटेशन कंप्लीट होने के बाद एक ये वापस अपनी शेप में आया। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज़ 1। आपने इस सब में ना सब शेप्स में ऐसे ही लिखना है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 1, इसमें भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 1। इसमें क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 4, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 1, इसका भी यही है। और एज इट इज़ ये वाली शेप भी है, इसको भी जब आप इधर को घुमाएंगे तो ये लंबे रुख को हो जाएगी। इधर को घुमाएंगे मतलब इसको घुमाते रहेंगे आप, लेकिन आपकी जो ये शेप है ना, ये पूरी एक रोटेशन के बाद ही दोबारा इस शेप में वापस आएगी। यानी कि ज़ाहिर है ये स्क्वायर तो है नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा इसका छोटा है। तो आप इसको जब इस तरह से घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा टेढ़े वाला, फिर दोबारा घुमाएंगे तो ये छोटा हिस्सा नीचे और ये वाला बड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इस शेप में जिसमें ऊपर वाला हिस्सा छोटा नीचे वाला बड़ा है, दोबारा आने के लिए इसे पूरा एक चक्कर लगवाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ रोटेशन सेंटर है इसका, और इसको हम 1 बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज़ 1। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7F। अब हमारी एक्सरसाइज 7G रह गई है, जो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।